लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर एडवोकेट ने देश की सियासत और बढ़ती महंगाई पर चिंता जाहिर की। आज रामनवमी का दिन है, क्या मैसेज देंगे लोगों के लिए? रामनवमी के दिन में देशवासियों को यही मैसेज है, अगर वास्तव में हम राम की भक्ति करते हैं और राम में विश्वास करते हैं तो हम सभी को उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री और देश की नौकरशाही प्रभु रामचंद्र के आदर्शों को अपने जीवन में उतार के और लोगों को प्रेरणा दे तो पूरे देश से आधी जो केसेज हैं अदालत में वो ख़त्म हो जाए। कि आपने इस बात मौके पर कहा कि जिस तरह से शासन प्रशासन घेरने की कोशिश की राम के नाम पर, लेकिन अभी जो बुराड़ी में बयानबाजी हुई, अभी यूपी में सीतापुर में हुआ, तो ये इसको जो राम से जोड़ते, क्या ये वाकई राम से जुड़ी घटनाएं हो सकती हैं? देखिए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते हैं या उनको विश्वास है कि हम राम के नाम पर जो फसल है वो कई वर्षों कई दशकों तक काटते रहेंगे और ये समझ रखे हैं कि देश की जनता को हम राम के नाम पर गुमराह करते रहेंगे तो वो उनकी फसल कटती रहेगी। लेकिन अब धीरे धीरे जनता उनके इस जो नीतियां हैं, छल कपट की नीतियां हैं, उनको समझ गई है और देर सवेर इनका जो राम के नाम का जो फसल है वो आगे अब कटने वाला नहीं। जिस तरह से देश में अब लोक समाज पार्टी चला रहे हैं और देश की सियासत में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन लगातार महंगाई बढ़ रही है और उसमें खासकर पेट्रोल डीजल को 80-80 पैसे करके पिछले 15 दिन में जो बढ़ोतरी की गई है, तो क्या ये समाज के लिए, इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए बेहतर है? देखिए, आप इंदिरा गांधी के समय पर जाएं तो उस समय भारत सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वे लोग जानते थे महंगाई डीजल पेट्रोल से ही गवर्न होता है, तो वे लोग अपने बजट में इस क्रूड ऑयल के पूल को पाटने के लिए एक अलग से एक बजट कोष बनाते थे। वो जानते थे कि अगर कहीं कोई ऐसी विपदा आई, कोई ऐसा संकट युद्ध का आया, तो उस समय पर, उस अवसर पर हम इस कोष से महंगाई को निपट लेंगे। लेकिन मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री हुए तो सभी वस्तुओं को बाजार के हवाले इन्होंने छोड़ना चालू कर दिया और उसी पद्धति को अटल जी के टाइम पर भी शुरू हो गया था, लेकिन इफेक्टिव मनमोहन जी के टाइम पर हुआ। लेकिन आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके सलाहकार, आर्थिक सलाहकार, सभी लोग ये सोच रखे हैं कि इस देश में जो भी वस्तु है उसको बाजार के हवाले करने से ही इस देश का कल्याण होगा। और ये पिछले 7-8 सालों से मोदी जी का शासन हो गया, 2014 से अब तक ये देखा जाए 7.5 पौने 8 साल का शासन हो गया, इसमें इनका प्रयोग एकदम विफल हो गया। यह देश कल्याणकारी राज्य के अवधारणा पर ये कंसेप्ट चलाया गया है, संविधान एडॉप्ट किया गया है और यह देश कई दशकों से, कई सदियों तक, प्राचीन काल से ही, कुछ काल को छोड़ दिया जाए तो ये है शोषणवादी व्यवस्था के तहत देश को चलाया गया, जिसमें गैर बराबरी की नीति थी। कुछ जातियां जो अपने को
अपर समझती थी, वो बाकी लोगों को सोचित समझ करके वो अपना शोषण करती रही। लेकिन जैसे जैसे लोगों में जागरूकता हुई, वो अपना इसका विरोध करने लगे। आज नौकरशाही में जो बैठे हुए लोग हैं वो सामंतवादी सोच के हैं, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हमेशा सामंतवादी सोच की रही है। उनकी विचारधारा है, उनके गुरु गोलवलकर की, कि पूरे देश की संपत्ति सभी के पास नहीं होना चाहिए, कुछ ही लोगों के पास होना चाहिए, और जनता प्रजा की तरह काम करे। उसी नीतियों के तहत भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को चला रही है, जहां पर उनकी पॉलिसी ये है कि गरीब को अधिक से अधिक गरीब बनाओ और अमीर को अधिक से अधिक अमीर बनाओ, ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो 2 वक्त की रोटी के लिए जूझता रहे और सरकार का खिलाफत करने के लिए उसके पास समय न रहे। उसी के तहत नरेंद्र मोदी ये अपनी नीतियां चला रहे हैं। तो यूँ मान लीजिए कि जो पेट्रोल पर लगातार, डीजल पर, गैस पर पैसे बढ़ रहे हैं, उसका विरोध इसलिए हो रहा कि इनकी नीति इस कैटेगरी की है कि जो है विरोध ना करें, या विपक्ष इसको आवाज़ बुलंद करना नहीं चाहता? देखिए, ये दोनों बातें हैं। विपक्ष में खासकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उत्तर भारत में सपा, बसपा, जेडी, आरजेडीयू ये हमेशा इफेक्टिव रोल में रहे हैं, और उत्तर भारत से ही भारत की दिशा और दशा तय होती है, राजनीतिक दशा। कांग्रेस पार्टी भी उसी रास्ते पर शुरुआत की थी जो आज नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। तो और कांग्रेस पार्टी में जो अब लीडर हैं, अगुवा हैं, वो उनको गाइड करने वाले लोग, या वो खुद नहीं चाहते हैं आंदोलन का रास्ता कांग्रेस पकड़े, और जो छोटी पार्टियां हैं या स्थापित पार्टियां हैं उनमें भी कोई ऐसा सोच नहीं है। वो इतना घोटाला कर चुके हैं कि उनको डर है कि अगर हम केंद्र का बगावत करेंगे तो हमारे खिलाफ जांच बैठ जाएगा, इसीलिए आज आंदोलन नहीं हो रहा है। जबकि लोक समाज पार्टी अपने संसाधन के तहत जहां भी पार्टी का गठन है वहां पर सरकार की नीतियों का, चाहे वो आर्थिक नीतियां हों, चाहे वो शैक्षणिक नीतियां हों, चाहे वह पॉलिटिकल नीतियां हों, जो जनता के हित के खिलाफ है उसका हमेशा विरोध करती रही है। और आने वाले टाइम पर, अब इधर यूपी का चुनाव था, वो रिजल्ट आ गया, इधर तीज त्योहार का मामला चल रहा है, कुछ समय इधर शादियों का है, और इसको निपटते हुए देश में लोक समाज पार्टी महंगाई के खिलाफ, नई शिक्षा नीति के खिलाफ, महिला आरक्षण नीति के खिलाफ, और जो निजीकरण ठेकेदारी है इसके खिलाफ अब बहुत जबरदस्त आंदोलन यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अब तो लोक समाज पार्टी की शुरुआत उत्तराखंड और हिमाचल में भी होने जा रही है, बढ़ रही है, और विपक्ष बिल्कुल शांत बैठा है। ऐसे में इसका निवारण कैसा होगा? जब टाइम था दूसरे दलों में, जब मोदी से पहले अगर 10 पैसे 20 पैसे भी पेट्रोल बढ़ जाते थे तो लोग सड़कों पर उतर आते थे, लेकिन ये पर डे 80-80 करके जो है पिछले 15 दिन से बढ़ रहे हैं, और शतक पार करके भी बहुत ऊपर चला गया है। ऐसे में इसका निवारण कैसे, जनता कहाँ जाए? देखिए, जनता आंदोलन करने को तैयार है, लेकिन इस आंदोलन का कोई धार देने वाला जो स्थापित पार्टियां नहीं। रही बात हम लोग, तो हम लोगों के पास उतना संसाधन नहीं है कि जो पूरे देश को एक झटके में जगा दें, लेकिन प्रयास किया जा रहा है, और ये नरेंद्र मोदी, उनके समर्थक, उनके नौकरशाह यह ना सोचें कि उनका सितारा इसी तरह बुलंद रहेगा और इसी तरह वो महंगाई के माध्यम से, गलत नीतियों से आम जनता का शोषण करते रहेंगे। ये ऐसी बात नहीं है। धरती कभी भी वीरों से खाली नहीं रही है।
आप उदाहरण के तौर पर इंदिरा जी के समय के खिलाफ जयप्रकाश नारायण, राजनारायण इस देश में अपना लीड किए। कांग्रेस के खिलाफ भी तो अन्ना आंदोलन आया था और केजरीवाल आ गए। देखिए, केजरीवाल अगर को मैं कहूँ तो सही माने में वो आरएसएस का एक बी टीम है। केजरीवाल वैसे मैं जाति पात में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जो उनका आचरण है वो जात से बनिया है। बनिया प्रॉफिट चाहता है, लाभ चाहता है, तो जो बनियों की पार्टी रहेगी, जो बनियों का कब्जा जिस पार्टी पर रहेगा वो पार्टी लाभ पे चलेगी, कल्याणकारी रास्ते पर नहीं चलेगी। और यही कारण है केजरीवाल। तो यूँ मान लें कि 9 रुपये से वेट बढ़ा के 22 रुपये जो कर रखा है वो बनिया नीति है। किसका? जो दिल्ली में पेट्रोल पे वेट है, और जब कांग्रेस सरकार थी 9 रुपये वेट हुआ करता था। हाँ। अब वो जो है 22 रुपये 23 रुपये है। तो ये तो वो जो चाहते हैं ना, देखिए अब ये केजरीवाल जो हैं, अगर इनको कल्याणकारी बात की बात होती तो सबसे पहले, आज भी देखिए कई पेपरों में एक पेज का पूरा ऐड आया हुआ है और इनका चेहरा दिखाई पड़ रहा। क्यों भाई? इनके बाप का पैसा है कि पूरा पेज ये ऐड दे रहे हैं? क्या जरूरत है इनको करने की? इसलिए ये पैसा बचता तो कहीं काम में आता ना। ये इसी पैसे को आप जनता को राहत दीजिए, बैट को घटा करके, लेकिन ऐसा ये नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ये केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भाजपा, ये सामंतवादी नीतियों पे चलने वाले लोग हैं। और यही कारण है, आप ध्यान से सुनिए, केजरीवाल 2013 से 28 करीब 40 दिन चीफ मिनिस्टर रहे, 2015 से लेकर इधर लगातार चल रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में चाहे इनके अंतर्गत डॉक्टर हो, नर्स हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो, किसी को भी रेगुलर नहीं किए, क्योंकि ये जानते हैं अगर हम रेगुलर करेंगे तो मंडल कमीशन के नाम पर दलित ओबीसी को 50% रेगुलर नौकरी मिल जाएगी। इसलिए ये मोदी के रास्ते पर चल रहे हैं। सब ठेका और गेस्ट टीचर, गेस्ट डॉक्टर, गेस्ट प्रोफेसर के रूप में ये चल रहे हैं। हम फिर वापस महंगाई के मुद्दे पर आए थे। जिस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे वेट लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है, अगर वो कम किया जा सकता है तो उसके रेट कम आ सकते हैं, महंगाई रोका जा सकता है। दिल्ली सरकार ही नहीं, भारत सरकार उत्पाद एक जो टैक्स है और ये वैट, अगर दोनों को घटा दिया जाए तो पेट्रोल का दाम 50-65 के आसपास, 60-65 के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन ये दोनों की नियत है कि अधिक से अधिक टैक्स लगाओ, जनता का जेब खाली हो, जनता गरीब रहे, तभी ये अपना मुफ्त में निर्भर रहेगी और हमारा बगावत नहीं करेगी। तो ऐसा क्या किया जाए कि देश में महंगाई कंट्रोल हो जाए और आम जन 2 टाइम की रोटी सुकून से खा सके? देखिए, इसका हल यही है कि एक जस्टिस BM तारकंडे थे, वो सुप्रीम रिटायर होने, हाई कोर्ट के जज के बाद रिटायर होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे। और उस समय मेरी करियर 1986 में शुरुआत हुई थी। तो उनके अगुवाई में एक समिति बना था और उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि जो महंगाई को अगर आपको रोकना है तो सबसे पहले देश के जितने भी विधानसभाएं हैं उनका चुनाव और लोकसभा का चुनाव सरकारी फंड से किया जाए। सरकारी फंड से जब किया जाएगा तो आज नरेंद्र मोदी जो चुनावी बांड के माध्यम से एक प्रकार की शांतिपूर्वक डकैती देश पर कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। और जब जनता के टैक्स से जो एक फंड बना करके चुनाव होगा तो कारपोरेट घराने जो मोदी और अन्य स्थापित पार्टियां उनको ये चुनावी बांड के माध्यम से और जो अपना ये पैसा देती हैं, वो पैसा नहीं उनका लेना बंद हो जाएगा। और जब वो पैसा लेना देना बंद कर देंगी और सरकारें उनके पैसे से नहीं बनेंगी तो उनको लूटने का मौका नहीं होगा। और जब लूटा नहीं जाएगा तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। ठीक।